हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, व्यावसायिक प्रबंध एवं संचार का ओवरऑल टोटल लगभग 82 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि आपको एग्जाम पर्पज से एक बार रिव्यू करके जाना जरूरी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये क्वेश्चन पूरा जरूर देख लें। हाँ, क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने जितना भी कवर एस्पेक्ट करना, जितना भी एरिया है इस सब्जेक्ट का, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है प्रबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला एवं विज्ञान दोनों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध की आवश्यकता क्यों होती है? निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्चतम स्तर पर। तो प्रबंध की आवश्यकता तीनों स्तर पर होती है। हेमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं हैं। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर। तो थियो हेमन साहब ने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का 3 कॉन्सेप्ट दिया। कितना कॉन्सेप्ट दिया? 3 कॉन्सेप्ट दिया। अब आते चाहिए 4 नंबर क्वेश्चन पे। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 4। आज के युग में प्रबंध है। इन द मॉडर्न एज मैनेजमेंट इज। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य होगा। अब आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ। प्रबंध की जो सार्वभौमिक अवधारणा है उसे किसने दिया था? तो अ है टेलर, बी है फेयोल, सी है टेरी और डी है गुलिक। तो प्रबंध की जो सार्वभौमिक अवधारणा थी वो फेयोल साहब के द्वारा दी गई थी। अब आइए हम अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। प्रबंध की महत्ता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। व्यापार, ट्रेड, उद्योग, सेवा, सभी जगह पे, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रबंध का विकास है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ। लोगों का विकास होता है। प्रबंध के अंतर्गत किसका विकास होता है? लोगों का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फेयोल ने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फेयोल प्रोपाउंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा अ। 14 प्रिंसिपल किसके द्वारा दिए गए थे? फेयोल के द्वारा दिए गए थे। फेयोल का जन्म स्थान था। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो फेयोल साहब का जो जन्म स्थान था वो कहां था? फ्रांस था। कहां था? फ्रांस था। टेलर का जन्म स्थान था। बर्थ प्लेस ऑफ टेलर, और इटली, ब इंग्लैंड, सौ जर्मनी और डॉ अमेरिका। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा अमेरिका। अब बच्चों आइए हम अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। फेयोल का जन्म हुआ था। फेयोल बॉर्न इन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1841, 1841 में। फेयोल का जन्म कब हुआ था? 1841 ईस्वी में। अब हम आइए अपने वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। तो ये लोग आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, 11 12th में भी पढ़ा होगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं टेलर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रबंध प्रणाली की विचारधारा का उद्भव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, द इवेल्युएशन सिस्टम अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट वाज। तो इसका जो उद्गम हुआ था वो कब हुआ था? 1950 में, मतलब 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है संयोगिक विचारधारा के मूल तत्व हैं। द मेन एलिमेंट ऑफ कंटीजेंसी स्कूल आर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 अप्रोच इसमें दिए गए हैं। मूल तत्व एलिमेंट 3 है। प्रबंध की प्रणाली विचारधारा है। सिस्टम थॉट ऑफ मैनेजमेंट इज। तो ये प्रणाली विचारधारा जो है वो आधुनिक विचारधारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के जनक हैं। फादर ऑफ द प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जो है 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फेयोल। नियोजन होता है अल्पकाल के लिए, मध्यकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए। तो नियोजन जो है प्लानिंग इज फॉर ऑल टर्म, मतलब सभी समयों के लिए प्लानिंग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नियोजन भविष्य को पकड़ने का बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। दिस स्टेटमेंट इज एलेन के द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जॉर्ज आर टेरी, यहां पर जॉर्ज छूट गया। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्लानिंग 4 तरह के होते हैं।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी 100 राइट आंसर होगा। नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर, नियोजन जो होता है वो हमारा भूतकाल के लिए नहीं होता है, भविष्य के लिए होता है। किसके लिए होता है? भविष्य के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्लानिंग इज, ऑप्शन नंबर ए इज नेसेसरी, क्या होगा? नेसेसरी, आवश्यक। अब आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। बजट का अर्थ है, बजट रेफर टू, निष्पादन का नियोजन, लक्ष्य, भविष्य कार्य सौंपना। मतलब बजट क्या होता है? ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, मतलब आसानवित परिणामों को अंकों में वितरण। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्न में से कौन सी नीतियां क्या प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पॉलिसीज। तो यहां पे जो है 24 में ऑप्शन नंबर ए है आधारभूत, ऑप्शन नंबर बी है लिखित, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य जनरल एंड सब्सिडरी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नीतियां की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिसीज। नीतियां उद्देश्य पूर्वक होती है, पॉलिसीज सब्सिडरीज टू ऑब्जेक्टिव, नीतियां नियोजन को दिशा प्रदान करती है, पॉलिसीज डायरेक्टेड टू कोर्स ऑफ प्लानिंग, और नीतियां निर्णय लेने में की सीमा को निर्धारित करती है, पॉलिसी डिलिमिट डिसीजन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अब आइए 26, प्रक्रिया के कदम है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन प्रक्रिया के कदम है। यहां संगठन वर्ड छूट गया, कहां पे? इस जगह पे यहां पर जो वर्ड है प्रक्रिया, उससे पहले क्या होगा? संगठन प्रक्रिया के कदम है। समझ गया? द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर, तो संगठन प्रक्रिया के 8 कदम है। कितने कदम है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुंटज ओडोनल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू कुंटज ओडोनल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर, तो ऑर्गेनाइजेशन के 7 स्टेप है, किनके द्वारा? कुंटज ओडोनल के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उपक्रम में संगठन की स्थापना होता है उच्चतम प्रबंध द्वारा, इन द इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्म अप टू द एग्जेंट एंड दैट इट डिस्ट्रॉय इट, दिस स्टेटमेंट इज। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो ड्रकर साहब के द्वारा दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता है, द फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। तो क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता है एप्ले। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब आइए हम अपने 31 नंबर क्वेश्चन पे। संगठन संरचना के प्रारूप है। यहां भी संगठन वर्ड जो है वो छूट गया है, बाय टाइपिंग मिस्टेक हो गया। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर 7, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32 में आ जाइए। अधिकतम अनुशासन होता है, मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन। तो ये जो मैक्सिमम डिसिप्लिन किस में होता है? ये रेखा संगठन में होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ऑप्शन नंबर 100 इज राइट आंसर। विलियम जी आउची निवासी हैं, विलियम जी आउची इज रेसिडेंट ऑफ, अमेरिका के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 34, एच ए मास्लो निवासी हैं, ये भी अमेरिका के ही निवासी हैं, इसलिए बो नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हर्जबर्ग निवासी हैं 35 हर्जबर्ग भी कहां के निवासी हैं? अमेरिका के ही निवासी हैं। अब आइए एक्स वाई थ्योरी, जो मोटिवेशन की थ्योरी है, एक्स वाई अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक्स वाई थ्योरी हैज प्रोपाउंडेड बाय, किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो हर्जबर्ग, ऑप्शन नंबर मैकग्रेगर, ऑप्शन नंबर दो। यहां पे जो है, यहां पे भी कुछ आप लोग को दिख रहा होगा, यहां पे ये जो है ये चेंज हो गया, 100 नीचे आ गया, 2 ऊपर हो गया, तो मैकग्रेगर के अनुसार हुआ है। किसके अनुसार? मैकग्रेगर के अनुसार। अधिकांश उपक्रम के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है, यह कथन है। द मेन रीजन ऑफ मोस्ट बिजनेस इंटरप्राइजेस बिकमिंग अनसक्सेसफुल इज द इनसफिशिएंट लीडरशिप इन दिस स्टेटमेंट ऑफ। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली है, लिकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम आर। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। कितने सिस्टम है? 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेतृत्व की एक्स तथा वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। एक्स वाई विचार थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, तो यह भी मैकग्रेगर के द्वारा, किसके द्वारा? मैकग्रेगर के द्वारा इसका प्रोपाउंड किया गया था। सॉरी, एक मिनट।
40 नंबर क्वेश्चन है, लिकर्ट ने अपनी प्रबंधकीय संबंधी शोध कार्यों में चरों को सम्मिलित किया। लिकर्ट हैज इंक्लूड इन हिज मैनेजमेंट रिलेटेड टू रिसर्च वर्क वेरिएबल। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 7 वेरिएबल, डॉ डी। अब आ जाइए हम अपने 41 नंबर क्वेश्चन पे। नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल इज डन। ऑप्शन नंबर ए है निम्न प्रबंधकीय द्वारा, मध्यम, लोअर मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, टॉप लेवल सबके द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संप्रेषण विनिमय है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ, तो यहां पे हो जाएगा आइडियाज का एक्सचेंज होता है, इसलिए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओ। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आइए, संप्रेषण का क्षेत्र है, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, स्थानीय, राष्ट्रीय, व्यापक। तो संप्रेषण का क्षेत्र जो है, स्कोप जो है कम्युनिकेशन का, वो क्या है, वाइड है, इसलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी 100। आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है, इन द मॉडर्न एज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज, ट्रेड में, उद्योग में और सभी जगहों पर। तो आज के युग में जो कम्युनिकेशन की विशेष महत्ता है वो सभी जगहों पर है। चलिए, तो अब आते हैं हम अपने 45 नंबर क्वेश्चन पे। संप्रेषण विकास है, कम्युनिकेशन इज डेवलपमेंट। तो कम्युनिकेशन किसका विकास है, तो इसके द्वारा लोगों का विकास होता है, लोग का विकास होगा तो सबका विकास अपने आप हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, 45 का ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम अपने 46 नंबर क्वेश्चन पे। संप्रेषण है कला, विज्ञान, बोथ। संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए बोथ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संप्रेषण है एक तरफा प्रक्रिया, कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस। तो देखिए संप्रेषण के अंतर्गत दो व्यक्ति होगा तभी ना दोनों के बीच बातों का आदान प्रदान होगा, तो इसलिए हमारा संप्रेषण है वो दो तरफा प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संप्रेषण है कम्युनिकेशन इज सार्वभौमिक, विज्ञान और त्रियामित, 3 डायमेंशनल। तो संप्रेषण जो है कम्युनिकेशन वो यूनिवर्सल है, इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आइए हम अपने 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, यह कथन दिया है। कम्युनिकेशन मीन द प्रोसेस ऑफ पासिंग मतलब एक दूसरे से पास करना, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर वन पर्सन टू अनदर। स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो थियो हेमन के द्वारा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम आइए, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। ये जो है संप्रेषण ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है जो चलता ही रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आइए हम अपने 51 नंबर क्वेश्चन पे। कम्युनिकेशन मेन ऑब्जेक्टिव इज, कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर मैसेजिंग, उचित संदेश देना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां पर आ जाइए 52 नंबर क्वेश्चन में, एक जो है वो नीचे वाले पेज में आ गया है। संप्रेषण के 4 एस हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसेरिटी। देखिए बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया हो गया हो, किसी इसमें से 3 हो जो इसके पार्ट हो और आपसे पूछा जाए संप्रेषण के 4 एस में शामिल नहीं है, तो वहां पे आप मिस्टेक मत करना, वहां पे देख लीजिए संप्रेषण के 4 एस हैं, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसेरिटी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब आते हैं हम अपने 53 नंबर क्वेश्चन पे। प्रभावपूर्ण संचार का प्राइड प्रतिमान दिया गया था, प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज गिवन बाय। तो वर्धमान एवं वर्धमान ने इस विचारधारा को दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 54, एक संदेश की प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं, एक जो संदेश गया उसके पर जो प्रतिक्रिया आता है उसको क्या कहते हैं, द रिस्पॉन्स रिसीव टू अ मैसेज इज कॉल्ड, इसको कहते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्टि, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इज द राइट आंसर। शॉर्ट एनालिसिस इज रिलेटेड टू, शॉर्ट विश्लेषण संबंधित है एक संगठन की, शॉर्ट का फुल फॉर्म SWOT, एस का होता है स्ट्रेंथ, W का होता है वीकनेस, O का होता है अपॉर्चुनिटी और T का होता है थ्रेट्स। तो इन सब चीज का जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जब विश्लेषण होता है तो उसको कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। तो यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में ही सारा कुछ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने 56 नंबर क्वेश्चन पे। प्रभावपूर्ण संचार की किसी व्यवसाय का होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एनी बिजनेस इज, जीवन रक्त, लाइफ ब्लड। अगर किसी संगठन में अगर सही से संचार नहीं होगा तो वहां संगठन सही से नहीं चल पाएगा। चलिए, अब हम आते हैं 57 नंबर। फिडलर मॉडल संबंधित है, फिडलर मॉडल रिलेटेड टू, तो फिडलर मॉडल जो है वो नेतृत्व से संबंधित है, टू लीडरशिप, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अब आते हैं हम अपने 58 नंबर क्वेश्चन पे। प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है, रेपुरेटरी रिलेशंस रिलेटेड टू, संगठनात्मक अवरोध से, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर से। किसे? ऑर्गेनाइजेशन बैरियर से। 58 नंबर का होगा आंसर 100। त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है, फॉल्ट ट्रांसलेशन रिलेटेड टू, ट्रांसलेशन किससे? शब्दार्थ से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 60 शाब्दिक कठिनाइयां संबंधित होती है, सेमेंटिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू, और ऑप्शन नंबर ओ अस्पष्ट व्यक्त संदेश से, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज से। किसे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 60 का। 61 में आ जाइए। अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है, अनम्यूटेड इवैल्यूएशन रिलेटेड टू, किससे? भावनात्मक दृष्टिकोण से। अपरिपक्व मूल्यांकन भावनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है, इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 62 के बाद 63, एक मिनट। हाँ, तो यहां पे एक क्वेश्चन मिस हो गया, 62 नंबर क्वेश्चन। चलिए 63 देखते हैं। शारीरिक भाषा संबंधित है, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू, बॉडी लैंग्वेज व्यक्तिगत अवरोध से है, क्या? पर्सनल बैरियर से है, इसलिए 63 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने 64 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक संप्रेषण साधन नहीं है? व्हिच वन इज नॉट द मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन? तो मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो पोस्ट कार्ड है ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करता है? ये हमारा समय को भी बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और जल्द होता है, इसलिए ये चारों फायदे हैं इसके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 65 का डी। 66 में आ जाइए। ऑल्विन डफलर ने संप्रेषण की ऐतिहासिक प्रगति को स्पष्ट किया है। ऑल्विन डफलर एनालाइज द हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारे ऑल्विन डफलर है उनके अनुसार से 5 तरंग, कितना है? 5, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 किस में है? बी में है। चलिए, WWW का मीनिंग क्या होता है? WWW का मीनिंग होता है वर्ल्ड वाइड वेव, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? सन 1960 में ईमेल को जाना जाता था। इन 1960 ईमेल वाज नोन एज, ईमेल को हम जानते थे CMBS से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फैक्स का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन ऑफ फैक्स इज, फैक्स का आविष्कार हुआ था 1950 में। कब? 1950 ईस्वी में। व्यापारिक पत्र के अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर आर। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यापारिक पत्र के अंग होते हैं 12 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 12 अंग होते हैं। 71 आ जाए। व्यापारिक पत्र व्यवहार व्यावसायिक संप्रेषण का अंग है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस इज एंड पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो महत्वपूर्ण अंग, कैसा अंग है? महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम आ जाइए संक्षिप्त और सारांश हैं, एक ही है, अलग अलग है, आंशिक रूप से अलग है, तो ये दोनों चीज अलग अलग है। एक ही सूचना बहुत व्यक्तियों को प्रेषित करने हेतु उपक्रम प्रयुक्त करता है। एन इंटरप्राइजेज यूज सेम इंफॉर्मेशन टू मेनी पीपल। तो इसका मतलब होता है सर्कुलर जारी करता है, परिपत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 74 है रिज्यूम एक आवेदन पत्र होता है। रिज्यूम इज एप्लीकेशन ऑफ। तो रिज्यूम जो आवेदन पत्र होता है वो किसका होता है? जॉब पैकेज का होता है। किसका होता है? जॉब पैकेज का। व्यावसायिक तगादे के पत्र होने चाहिए। बिजनेस डिमांड लेटर शुड बी। ये जो होता है वो कूटनीति में होता है। किसमें होता है? टैक्टफुल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 76 में है प्रत्यक्ष विधि में प्रतिकूल संदेश पत्रों की नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना पड़ता है। which point one should consider in the planning process of good news letter writing by direct method। तो इसमें जो है मुख्य विचार, एक्सप्लेनेशन, पॉजिटिव एंडिंग, सकारात्मक समापन, सारे चीजों को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आइए 77। अप्रत्यक्ष विधि में प्रतिकूल संदेश पत्रों की नियोजन प्रक्रिया में निम्न में से किसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए? Which of the following point one should consider in planning process of bad news letter writing by indirect method? प्रतिरोध कथन, बफर्ड स्टेटमेंट, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, निर्णय का होता है डिसीजन। यहां पे एक मिस्टेक है, निर्णय का डिसीजन हो जाएगा। चलिए, और डी नंबर ऑप्शन है समापन। और लास्ट में है ई नंबर ऑप्शन, यह करके उपरोक्त सभी, तो इन सभी का कलेक्शन होता है। चलिए 78 दीर्घ प्रतिवेदन होता है, औपचारिक प्रतिवेदन। दीर्घ प्रतिवेदन जो होता है लॉन्ग रिमेल, और रिपोर्ट इज फॉर्मल। ऑप्शन नंबर ए 78 का ऑप्शन नंबर ए।
79 पे आ जाइए। प्रारूपण एक है, ड्राफ्टिंग इज अ प्रोसेस। ड्राफ्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है, इसलिए 79 का ए। आवेदन पत्र के प्रकार होते हैं, तो आवेदन पत्र के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज 2। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। संकल्प रिजोल्यूशन इज अनुस्मारक रिमाइंडर, सरकारी पत्र ऑफिस लेटर, नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर। तो संकल्प जो है वो एक सरकारी पत्र है, ऑफिशियल लेटर। आज का लास्ट क्वेश्चन, अक्षीय संबोधन, अध्यक्षीय संबोधन होता है। चेयरमैन स्पीच इज रिलेटेड टू अध्यक्ष से। तो यहां पर मैंने टोटल 82 क्वेश्चन को कवर किया है और आशा करते हैं कि इसी क्वेश्चन में से आपका लगभग क्वेश्चन मिले। और इसी के साथ हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।